नमस्कार, आप देख रहे हैं बस्ती की खबरें और बस्ती की खबरों में आज हम हाजिर हैं झिनकू लाल त्रिवेणी राम चौधरी इंटर कॉलेज कलवारी के प्रांगण में। आप यहां देख सकते हैं कि 2003 के पढ़ने वाले, एक साथ एक बेंच पे बैठने वाले, एक रूम में बैठने वाले ये छात्र मौजूद हैं। आज ये जो छात्र मौजूद हैं, ये तमाम पदों पर कार्यरत हैं। कोई डाइट में है, कोई डॉक्टर है, कोई अध्यापक है, मतलब कोई इंजीनियर है। हर लोग इसमें मौजूद हैं और आज इनकी एक जो है कार्यक्रम हुआ है और विद्यालय पे हुआ है और विद्यालय के जो प्रधानाचार्य हैं ये भी मौजूद रहे हैं और बड़ा अच्छा कार्यक्रम ये हुआ है क्योंकि जिले का ये पहला कार्यक्रम है कि जहाँ पर ये 21 वर्ष बाद जो मित्र यहाँ से पढ़ के निकले थे, आज वो सब आपस में मिले हैं। एक एक दूसरे से मुलाकात हुई है, बड़ा अच्छा कार्य है। तो पहले हम बात करते हैं प्रधानाचार्य जी से। सर जी, बड़ी अच्छी बात है कि ये जिले में पहली बार ऐसा हो रहा है कि 21 वर्ष बाद 2003 के जो छात्र थे, आज वो एक मंच पे हैं, एक साथ हैं, जिस रूम में पढ़ रहे थे उसी रूम में बैठे हुए थे। तो कैसे आयोजन हो रहा है और इसका क्या संदेश है? देखिए, इस आयोजन के सूत्रधार इस 2003 बैच से निकले हुए आप ही लोग हैं। जी। ठीक है, आप लोगों का हौसला अफजाई करने के लिए, आप लोगों से भेंट मुलाकात करने के लिए मैं भी इस कार्यक्रम में आया। लेकिन जो इसके मुख्य आयोजक हैं, कर्णधार हैं, सूत्रधार हैं, वो आप ही लोग हैं और उसमें विशेष करके इस आपके बगल के कस्बे के रहने वाले इंजीनियर के रूप में श्री रामनाथ जी हैं। वैसे तो सहयोग सभी का है, लेकिन ये है कि नेतृत्व आपका रहा और बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ और विद्यालय के लिए गौरव की बात है। इस विद्यालय से पढ़कर निकले हुए आप लोगों ने जो तमाम क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, आज इस विद्यालय में भारी संख्या में आप लोग एकत्र हुए, अपने विचारों को आप लोगों ने शेयर किया और विद्यालय के प्रति अपना सहयोग और समर्पण देने का आश्वासन भी किया है। और इस अवसर पर मैंने भी ये आश्वासन दिया है कि चूंकि मेरे मन में 2-3 सालों से इस तरह के कार्यक्रम जो विभागीय निर्देश भी हैं पुरातन छात्र सम्मेलन के रूप में 2-3 सालों से मैं करने का प्रयास कर रहा था। सूचियां वगैरह भी हमारी बनकर बिल्कुल तैयार हैं। कतिपय कारणों ये कार्यक्रम संपन्न नहीं हो पाया। तो हम आज इस विद्यालय से निकले आप सभी लोगों को इस बात के लिए साधुवाद देता हूं कि कम से कम आप लोगों के द्वारा इस विद्यालय में आज इस कार्यक्रम की नींव रखी गई, शुरुआत हो गई और आप जानते हैं किसी कार्य का शुरुआत होना ही बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। तो शुरुआत हो गया, निश्चित रूप से कार्यक्रम अब निरंतर विद्यालय में प्रतिवर्ष होते रहेंगे और ये विद्यालय के लिए एक उपलब्धि की बात होगी, गौरव की बात होगी। अब हम बात करेंगे जो इसके आयोजक थे, भैया जी क्या नाम है? रामनाथ। आप कैसे आपने के मन में विचार आया कि 21 वर्ष बाद हम लोगों को एक मंच पे लाएंगे और उन लोगों से मुलाकात करेंगे जो अधिकारी हैं, डॉक्टर हैं, ग्राम प्रधान हैं, प्रधानाचार्य हैं, मतलब तमाम पदों पर आसीन हैं, उनको एक मंच पे आप लाए, कहाँ से विचार आया? ये विचार मुझे हमेशा से रहा है कि मैं जिस बैच से हूँ और जिस भी विद्यालय से पढ़ा, स्टार्टिंग से मेरी शिक्षा यहीं एलकेजी से लेके इंटरमीडिएट तक हुई और मेरे साथ लगभग 80% साथी मित्र ऐसे हैं जो एलकेजी से मेरे साथ हैं, तो वो हमेशा मेरे टच में रहते थे। जब भी आता हूँ मैं मैसेज डालता हूँ कि मैं यहाँ आज हम लोग बैठेंगे, तो सारे मित्र तुरंत सारे काम धाम छोड़ के पहुंच जाते हैं और उस पे बैठक केवल ये नहीं होती है कि क्या करना है क्या नहीं करना, ये ऐसे वैसे, उसपे कुछ ना कुछ क्रिएटिव चीजों को लेकर के चर्चा होती है। और इन सभी के क्रम में एक बार जब कोरोना का अटैक हुआ, उसमें हम लोगों ने देखा कि उसमें फिर हमें कमी महसूस हुई कि कम से कम अगर जो मित्र हमसे छूट गए, जो हमारे साथ नहीं हैं, जो कहीं दूर दराज में फंसे हुए हैं, जयपुर में है, कोई बेंगलोर में है, कोई कहीं है, तो उसमें इस चीज की जरूरत महसूस हुई कि अगर आज सभी का संपर्क नंबर होता तो कम से कम मैं लखनऊ में उपलब्ध था। और हम लोग चूंकि पर्यावरणीय सेवाओं को लेकर के काफी काम कर रहे हैं लखनऊ और पूरे देश के अंदर, बल्कि विदेशों में भी हम लोग अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो उस क्रम में हमने देखा कि इसकी खास जरूरत जो है ये सबसे पहले तो विद्यालय के लिए होनी चाहिए। दूसरी ये चीज कि बचपन से ही हम लोगों को केवल पढ़ाया जाता है कि पढ़ लिख करके खूब जो है नाम कमाओ और अच्छी नौकरी करना, बट एक छोटी सी कमी उसमें ये रह जाती है कि गुरुजी लोगों द्वारा ये संबोधित कभी नहीं किया गया कि आप पढ़ लिख के खूब अच्छा बिजनेस भी करना, आप बहुत बड़ा बिजनेस भी कर सकते हैं, बिजनेसमैन बन सकते हैं।
तो उन सबको मैं तोड़ते हुए मेरा ये प्रयास सामूहिक था। पर्सनल मैंने अपना एक्सपेरिमेंट उस पे डाला और ये करीब 21 साल पहले से मैं इसमें करता रहता था। चूंकि मैं बायोलॉजी का स्टूडेंट था और मेरे अंदर थोड़ा बायोलॉजी का कीड़ा ज्यादा था, तो मैं उसमें रिसर्च में इसमें था। तो सारी चीजें लाइफ में भी रिसर्च चलती रहती थी। तो उसमें मेरा यही कहना है कि सिर्फ हंगामा करना मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद है कि सूरत बदलनी चाहिए। आपके सीने में नहीं सही, किसी और के सीने में चाहिए, बस मकसद ये है कि आग कहीं भी हो, बस आग जलनी चाहिए। तो इस क्रम में हम लोगों ने ये रखा कि एक तो विद्यालय में जो छात्र अभी करंटली पढ़ रहे हैं, मैं अक्सर आता हूँ, मेरा अपना विद्यालय भी छोटा सा है गांव में। तो मैं वहां जैसे ही पहुंचता हूँ, मैं सारा गाड़ी से उतरा या घर से पहुंचा तो विद्यालय में कमरे में घुस के मैं पढ़ाना शुरू कर देता हूँ। छात्र जो भी हैं वो याद करते हैं, घर वालों से कहते हैं वो वाले मास्टर साहब कब आएंगे। तो मैं उसमें जो है ये रहता है। उसी के क्रम में मैंने ये रखा कि आज का निर्णय क्या हुआ? निर्णय ये हुआ कि हम लोगों को इस विद्यालय के लिए श्रम दान करना है। जो भी जिस भी पद पे है, जो भी जिस पद पे है, कहीं भी किसी को सहायता की जरूरत है, क्योंकि हमारी पूरी लिस्ट है जिसके माध्यम से हम कभी भी किसी जिले में अगर वो बंदा उपस्थित है, कहीं कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई बिजनेसमैन है, कोई कुछ है, तो उनसे संपर्क करके उनकी बहुत सारी समस्याओं का निराकरण एक चुटकी में हो सकता है। ठीक है, प्लस ये जो बताइए कि लोगों को इकट्ठा करने में आपको कितना मेहनत करना पड़ा? कितने दिन से आप लोग मेहनत तो बिल्कुल करनी पड़ी, बट हमारे मित्रों का इतना भरपूर सहयोग रहा कि वो मेहनत कब हो गई, कैसे हो गई, पता ही नहीं चला। और हम लोग एक मंच के नीचे आए। मुझे पूरी उम्मीद थी कि कम से कम 100 की संख्या में हमारे मित्र आएंगे, और वो लोग आए भी। बल्कि हमारे सीनियर बैच के, जूनियर बैच के मित्र भी आए और सब लोगों ने बहुत एंजॉय किया। इस बात की हम लोगों को बहुत खुशी है। चलिए, बहुत उसके लिए सबको धन्यवाद है और लोगों से धन्यवाद। मिलवाते थैंक यू हैं। सो मच। आपका क्या नाम भैया? मेरा नाम है विकास श्रीवास्तव। हम लोग PS 18 बैच के हैं जी, और यहाँ पे हम जो प्रभारी जो डीआईएस के रूप में भी हैं, जी, जी, इंचार्ज डीआईएस हैं वर्तमान में। जी। और जो 2003 जो बैच है उससे जो पास आउट हैं, ये जो हम लोगों का जो वो था, ठीक है, मीटिंग थी, बैठक थी। इसके ठीक है 2 उद्देश्य थे। पहला तो ये था कि जो अलग अलग क्षेत्र में लोग काम कर रहे हैं, जी, एक दूसरे से ठीक है बहुत दिन हो गया था लोग नहीं मिले थे। जी। तो इसके ठीक है माध्यम से एक दूसरे के भावनाओं को जानना, कौन कहाँ क्या कर रहा है, मिलना। और दूसरी चीज ये है कि विद्यालय के लिए हम लोग कुछ कर सकें। ये शासनादेश भी है, तो हमारा उद्देश्य है कि आने वाले समय में हम लोग मिलेंगे और इस विद्यालय के लिए जो कुछ हो सकता है हम लोग करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। आपका क्या नाम भैया? मेरा नाम पलकधारी चौधरी है, जी। जिला पंचायत से जिला। कोदरादूती से जो है। जी। आपको कैसा लगा ये आयोजन? बहुत अच्छा लगा। लोगों से मुलाकात हुई? जी जी। तो आपने देखा है कि आज यहाँ पर झिंकुलाल त्रिवेणी राम चौधरी इंटर कॉलेज पे एक आयोजन हुआ, जिसमें 2003 के वो छात्र मौजूद रहे जो आज विभिन्न पदों पर कार्यरत है, और तमाम लोगों से हमने मिलवाया भी है। निश्चित तौर पे ऐसे आयोजन से लोगों में एक दूसरे के प्रति जागरूकता बढ़ेगी, एक दूसरों के प्रति मिलाप होगा। जैसा यहाँ का निर्णय किया गया है कि विद्यालय को आगे बढ़ाने के लिए इनके द्वारा मदद की जाएगी, इन लोगों के द्वारा मदद की जाएगी। ये बड़ा अच्छा कार्य है और निश्चित तौर पे ऐसा हर विद्यालयों में होना चाहिए। इससे लोगों का जो है दूरी काफी कम होती है। लोग पढ़ने के बाद अलग अलग प्रदेशों में वर्क करते हैं, लेकिन आज ऐसे आयोजन से ना लोगों को काफी राहत मिली है और काफी लगाव भी हुआ है। आज के लिए बस यहीं तक, नमस्कार।